बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को जुमा मुबारक। बिकॉज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात 12 बजे के बाद का टाइम है, सो ऑब्वियसली जुमा हो चुका है। इस ब्लॉग के अंदर नाज़रीन दो खबरें हैं और मेरे नज़दीक दोनों खबरें ही बहुत अहम हैं। वी ऑल नो दैट कि कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, जब कोई पाकिस्तान से बाहर बैठकर उन पर तनकीद करता है तो बयान दाग दिए जाते हैं कि जनाब हम आपको वापस लेके आएंगे, हम इंटरपोल को इंगेज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट्स रिसेंटली वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से दागी जाती रहीं कि जो यूट्यूबर पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं हम उनको वापस लेकर आ रहे हैं और बहुत जल्द वो वापस आ रहे हैं। इनिशियली मैंने भी सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में बैठकर तनकीद करता है, हुकूमत पाकिस्तान को कैसे वापस लेके आ सकती है। लेकिन वो एफ़र्ट बहुत सीरियस है। उस एफ़र्ट की डिटेल्स के बारे में कुछ बात करते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजिटल मीडिया उनका के लीडरान इवन कुछ बैठकर सीनियर रैंक के पर्सन है मंसूर अली खान साहब, उनके ऊपर बहुत तनकीद करते रहते हैं, बहुत नाकिद हैं। कभी मंसूर अली खान साहब के किसी शो में तनकीद करते हैं, कभी किसी शो की वजह से या किसी व्लॉग की वजह से तनकीद करते हैं। अमेजिंग बात यह है कि आज मंसूर अली खान साहब ने पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने बैठकर कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुझसे, मंसूर अली खान साहब से भी रब्ता किया कि हमारी मदद की जाए। उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद मोहसिन नकवी साहब और यूट्यूबर्स। बेसिकली दो यूट्यूबर्स के नाम आ रहे हैं। यूट्यूबर तो एक तो यूट्यूबर हैं आदिल राजा साहब, तो वो तो बड़ी देर से यूट्यूब करते हुए बरतानिया में मुकीम हैं। एक मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, टेक्नोक्रेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, इमरान खान साहब के बहुत करीबी काम करते रहे, ब्रिलियंट माइंड, बेहतरीन दिमाग के शख्सियत हैं। और वो हालात बहुत चेंज होने से पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बुरा वक्त स्टार्ट हुआ तो उससे पहले ही पाकिस्तान से जा चुके हुए थे। और रिसेंटली वो खबरों का हिस्सा इसलिए भी बनते रहे कि आपने देखा होगा कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ था बरतानिया में, और वहाँ से हाई कमीशन के बाहर से मुर्तज़ा अली शाह साहब जियो के एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं बरतानिया में, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी मिर्ज़ा साहब की, जहाँ वो बता रहे हैं कि उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा, स्टेट की जानिब से उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ ब्ला ब्ला ब्ला। अब कहानी सीरियस तब होती है कि जब आज मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होती है बरतानवी हाई कमिश्नर से, और उस बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात के अंदर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं बरतानवी हाई कमिश्नर को। अब ये दोनों साहिबान बरतानिया के अंदर मुकीम है, वी ऑल नो दैट। और कहा यह जा रहा है, बहुत सारे सहाफ़ी, इवन मुनीब फ़ारूक साहब, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ी सीरियस अटैम्प्ट है पाकिस्तानी हुकूमत के एंड पे कि ये दो लोग जो है ना, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा साहब, इनको पाकिस्तान वापस लाया जाए। बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, अब उनको आपको वक्त के साथ साथ समझ आती जाएगी। एक फील्ड मार्शल वाला CDF का नोटिफिकेशन हो जाना, अगले 5 साल के लिए उनका CDF होना, फिर उसके बाद 5 साल एक्सटेंशन रखी गई है जो उसकी प्रोविज़न के अगले 5 साल, अगर वो 2030 तक वो CDF हैं, उसके बाद अगर एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी तो 5 साल फिर वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। सो मतलब हुकूमत दे सकती है। सो इस तरह की कहानी अब चल रही है। अब इस तरह के जो वो सारा कहते हैं ना कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब स्पेसिफिकली, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के बारे में बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर कायल थे, मुत्तफिक थे कि मिर्ज़ा साहब अपने काम के वकील या लॉ के वो एक ब्रिलियंट किस्म के शख्सियत थे। प्रोफेशनली ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन। सो उनके बारे में बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि ऑब्वियसली उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन, वो गवर्नमेंट के बड़ी की रोल्स पे इमरान खान साहब के साथ काम कर चुके हुए थे, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, उनकी रसाई बहुत ज़्यादा थी। तो शायद इस वजह से जब वो व्लॉग अब करते हैं बरतानिया से बैठकर, जब वो कोई तफसील फ़ौज के इदारे के बारे में, किसी और इदारे के बारे में, कोई हुकूमत के अंदर की कोई ख़बर जब शेयर करते हैं तो उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा गालिबन होता है। वो ख़बर ठीक देते हैं, वो ख़बर गलत देते हैं, वो एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि उनका इम्पैक्ट तो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का बहुत ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि ये दो शख्सियात जो हैं, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा साहब, इनको पाकिस्तान वापस लाया जाए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्टर और भी है कि दो अभी तक डिफरेंट जो सोर्सेज कोट कर रहे हैं वो दो नाम कोट कर रहे हैं। वो कनाडा में हैदर मेहदी साहब का नाम नहीं ले रहे, वो अमेरिका में शहबाज गिल साहब का नाम नहीं ले रहे, वो और बहुत सारे सभी काजमी साहब हैं, बहुत सारे हमारे व्लॉगर्स हैं जो मौजूदा रजीम के बहुत बड़े नाकिद हैं, बहुत बड़े नाकिद हैं, और लोगों का नाम कहीं पे नहीं आ रहा। यूरोप के अंदर बैठे हुए बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनका इम्पैक्ट इन दोनों ट्विटर हैंडल्स या इन दोनों यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा है, उनके बारे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा। इन दो के ऊपर हुकूमत का फोकस क्यों है, मेरा सवाल ये है, और इसका जवाब मुझे अभी नहीं मिला, 1-2 दिनों के अंदर मैं ढूंढ लूँगा।
जो रेलेवेंट क्वार्टर्स या रेलेवेंट लोग हैं जो इस सारे ऑपरेशन या इस सारे काम के अंदर बहुत मसरूफ़ हैं, मैं डायरेक्टली उनके डिपार्टमेंट से समहाउ पता करने की कोशिश करूंगा कि इन दो लोगों के ऊपर फोकस, मिर्ज़ा साहब के ऊपर और राजा साहब के ऊपर फोकस क्यों है, इसकी क्या वजह है। क्योंकि अब तनकीद तो बाकी लोग भी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठकर भी लोग तनकीद बहुत सारी करते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। मेरे नज़दीक अभी भी बहुत मुश्किल टास्क है, चैलेंज है बहुत बड़ा हुकूमत के लिए, क्योंकि माजी में भी बहुत सारे सियासतदानों के लिए वापसी के लिए पाकिस्तान लाने की कोशिश हुकूमत करती रही है। कुछ का तो आपको ही पता है, सबको पब्लिक है कि मोहन सिलाई साहब के बारे में भी खबरें आती रही थी, इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मोहन साहब इज इन यूरोप, नहीं ला सके उनको वापस। अब यहाँ पर कितनी इनको मिलती है, सक्सेस मिलती है, दैट्स अ क्वेश्चन। नंबर 2, मंसूर अली खान साहब एंकर पर्सन है, 10 बजे का शो करते हैं हम न्यूज़ पे। आप तनकीद करें, आप उनके हक में हों, आप उनकी उनसे दोस्ती है, आप उनके दुश्मन हैं, आप उनके नज़रियात को, आप उनकी खबरों को, आप उनके तज्ज़िये को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, मुझे नहीं पता। बट व्हाट आई नो इज़ कि वो अक्सर कभी PMLN की तनकीद की जद में होते हैं कि जब मरीम नवाज साहब वाला इंटरव्यू के क्लिप्स लीक हुए, जब शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन से चंद दिन पहले इंटरव्यू किया, और मेरे नज़दीक I'm स्टिल ऑफ द व्यू, मेरे नज़दीक शहबाज शरीफ साहब की इलेक्शन कैंपेन को इस इंटरव्यू ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था कि इलेक्शन से कैंपेन बंद हो रही है, एक आधा दिन पहले मंसूर अली खान साहब इंटरव्यू करते हैं शहबाज साहब को, और शहबाज साहब उसमें फरमाते हैं कि मुझे नहीं पता कि लंदन वाले अपार्टमेंट्स किसके हैं। इस तरह के बहुत सारे ब्लैंक वजह थे शहबाज शरीफ साहब को। सो मेरे नज़दीक उस इंटरव्यू ने जो मंसूर अली खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब का किया था, वो बहुत डैमेजिंग इंटरव्यू था शहबाज शरीफ साहब और PMLN के लिए। और बाद में I'm श्योर कि PMLN के लोगों ने सोचा भी होगा कि साढ़े को की हो गया, हमने क्यों मंसूर अली खान साहब का ये इंटरव्यू एट दिस टाइम अरेंज किया या क्यों टाइम दे दिया। एनीवेज, मंसूर अली खान साहब अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद में भी होते हैं, उनकी वो भी तनकीद कर रहे होते हैं, कभी PMLN तनकीद कर रही होती है, कभी PTI तनकीद कर रही होती है। बट दैट्स व्हाट वी कॉल जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में फेवरेटिज्म नहीं होता। एक्टिविज्म के अंदर आप किसी के बहुत फेवरेट हो सकते हो, जर्नलिज्म के अंदर कभी आप किसी के हक में खबर देते हो, कभी किसी के मुखालिफ देते हो, तो खबर के ऊपर है, जब खबर आ गई तो खबर आ गई, एनीथिंग। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल एक है यार, अबसार आलम साहब PMLN के बहुत फेवरेट सहाफ़ी हैं, PMLN के लीडरान के, PMLN के वर्कर्स के बहुत फेवरेट सहाफ़ी। बड्डे मियाँ साहब ने उनको चेयरमैन पैमरा भी लगाए रखा। सो अभी रिसेंटली तारड़ साहब जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर अबसार आलम सबको सिद्धे हो गए हुए थे कि जनाब आपकी खबर झूठी है, आप वेरीफाई नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। खैर ये चलता रहता है इंडस्ट्री के अंदर, ये प्रोफेशन ही ऐसा बड़ा अनथैंकफुल सा, थैंकलेस सा, अजीब सा प्रोफेशन है। एनीवेज, मंसूर अली खान साहब ने आज अपने शो के एक्स्ट्रो में, शायद उन्होंने वो जो बॉम्ब था ना उनके पास, उन्होंने बचा के रखा हुआ था एंड तक के लिए। उस शो का आज मैं भी हिस्सा था, मैं एज अ एनालिस्ट पैनलिस्ट में भी उनके आज के शो का हिस्सा था। शो के एक्स्ट्रो के अंदर जब शो का वक्त खत्म हो गया, लास्ट चंद सेकंड्स के अंदर मंसूर अली खान साहब ने एक इंकशाफ किया। उन्हें कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका लीडरशिप को रिक्वेस्ट की कि आप हुकूमत से हमारे बिहाफ के ऊपर बात करें और हमारे लिए कुछ आसानियाँ या कुछ रियायत लेने की कोशिश करें। अब इसकी डिकोडिंग मेरे नज़दीक ये है कि जो रिसेंटली फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और ये तमाम लोग एट वंस, मुफ्ती महमूद साहब, मौलवी महमूद साहब एट वंस बड़े एक्टिव हुए ये लोग, और ये कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जाकर कैदियों से मिल रहे हैं, स्पीकर साहब से मिल रहे हैं, बाकी लीडरान से मिल रहे हैं। सो मेरी डिकोडिंग ये है कि मंसूर अली खान साहब का इशारा इनकी जानिब था। उससे बड़ी खबर एक और मंसूर अली खान साहब देते हैं, वो कहते हैं कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, दस्तयाब या मौजूदा लीडरशिप ने डायरेक्टली मंसूर अली खान साहब से भी रब्ता किया कि जनाब आप भी कोशिश करें कि हुकूमत से हमारे लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ ले लें। नाउ दिस इज़ ह्यूज। अभी आपको मतलब इस खबर की का इम्पैक्ट या इस खबर का बैकग्राउंड जब वो आहिस्ता 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 परतें खुलेंगी तो आपको समझ आएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन द बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। यू विल अंडरस्टैंड विद द टाइम कि मंसूर अली खान साहब से डायरेक्टली रब्ता किया जाता है कि जनाब आप भी हमारे बिहाफ पे हुकूमत से बात करें, हमारे लिए कोई रियायत हासिल करने की कोशिश करें। और आगे से हुकूमत ने और मंसूर अली खान साहब ने भी, उन्होंने भी सीरियस अटैम्प्ट की कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो सके, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल केओस से निकला जा सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सके। और उन लोगों ने भी ऑब्वियसली कोशिश की जो साबिका लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन लोगों ने भी बड़ी नेक नीयती के साथ कोशिश की। लेकिन इन दोनों क्वार्टर्स को, इन दोनों शख्सियात को या इन दोनों चैनल्स को हुकूमत की जानिब से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। हुकूमत ने इनकार कर दिया कि जनाब हमें PTI से कोई बात नहीं करनी, वो कर भी नहीं सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और इसका फिर एक बैकग्राउंड है, मैंने आज भी वो कोट किया शो में, मैं यहाँ पे भी आपकी खिदमत में कोट कर देता हूँ। इकबाल आफरीदी साहब मेरे शो में 3-4 दिन पहले मेहमान थे। उन्होंने कहा यार मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था जब इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही थी, CM ने धरना दिया हुआ था जुमेरात को पिछले, और डेलीगेशन की मुलाकात हुई या सादिक साहब से। इकबाल आफरीदी साहब MNA KPK से, वो भी उस डेलीगेशन का हिस्सा थे।
वो कहते हैं कि जनाब हमें स्पीकर ने डायरेक्टली कहा, उन्होंने कहा जी हुकूमत की मजबूरियाँ होती हैं, हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते। और साथ स्पीकर साहब ने ये भी कहा कि हम श्योर के माजी में आपकी भी मजबूरियाँ होती होंगी जब आप वज़ीर हुकूमत में थे। और उसकी आज मिसाल मंसूर अली खान साहब ने दी। उनका जी उनकी मजबूरियाँ क्या थी, जब असद कैसर साहब स्पीकर थे वो बहुत सारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकते थे चाहते हुए भी। और ये फैक्ट है कि बहुत सारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर असद कैसर साहब भी प्रोलॉन्ग करते होते थे, फॉरेन ऑर्डर नहीं वो भी दे सकते थे प्रोडक्शन ऑर्डर। सो ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि तहरीक इंसाफ, अगर आप इसके कहेंगे तो मैं आपको 1-2 दिनों के अंदर इसकी फर्दर डिटेल्स, नाम शाम तो शायद आर नो मैं आपको पब्लिक कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं इस स्टोरी की फर्दर डिटेल्स ज़रूर आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। चले मैं एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहीं पे आपके सामने रख देता हूँ कि एक क्वार्टर की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी शख्सियत से रब्ता किया गया कि जी आप मियाँ साहब को इंगेज करके देखें नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। और वो जो रिसेंटली अबसार आलम साहब का एक व्लॉग था ना कि या कुछ और लोगों की जानिब से ये एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए अगर सबका एहतसाब नहीं करना है एंड एवरीथिंग। तो वो तासुर यहाँ पर ज़ायल हो जाता है जब मंसूर अली खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, साबिका लीडरशिप कोई बीच में मीडिएट करने की कोशिश करती है और आगे से बिल्कुल इनकार कर दिया जाता है कि नहीं हमें इनसे बात ही नहीं करनी। तो फिर वो जो गुडविल जेस्चर या इनकलाब या जमहूर पसंद लार्जर देन लाइफ वाली जो पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी वो पिक्चर यहीं की यहीं ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा मैं फर्दर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। आई थिंक वो मंसूर अली खान साहब खुद ही जब पब्लिक करेंगे, या ये जो मोहसिन नकवी साहब वाली जो स्टोरी है अगर इसमें कुछ मेच्योरिटी आ गई, ये वाकई में कोई स्टेप्स लिए जाने का खदशा या इम्कान भी हुआ, तो आई प्रॉमिस यू कि वो चीज़ें मैं पहले ही आप तक पहुंचा दूंगा अगर कुछ हुआ। दो आई स्टिल बिलीव टू द डेट 5 दिसंबर फ्राइडे, आई स्टिल बिलीव कि बरतानिया से किसी को वापस लाना, यूँ लाना मेरे नज़दीक बहुत ईजी टास्क नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस टास्क को बहुत सीरियसली ले रही है। क्या अचीव करती है क्या नहीं करती, दैट वी हैव टू वेट फॉर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक।